वेलकम टू एनोनिमस टेक टेलर। आज बात होने वाली है सबके चहीते कॉन्सेप्ट पे, जो है जी कैम वर्सेस स्टॉक कैम, स्पेशली इनके लिए क्योंकि इन्होंने इस वीडियो की डिमांड की थी। आखिर क्या है सच, ये तहकीकात का विषय है। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। इस केस से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फोन लेते वक्त किसी किसी के लिए कैमरा कम्स एज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रायोरिटीज, क्योंकि सबको आज के दिन अपने लिए अच्छी फोटो खींचनी है, सेल्फीज लेनी है। सेल्फी मैंने ले लिया। नहीं, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसको रहने दीजिए। सेल्फी मैंने ले लिया। हम सबको मालूम है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, और उसी तरह हर किस्म के मॉडल में एक धांसू कैमरा नहीं मिलता। किसी में बहुत घटिया मिलता है, किसी में ठीक ठाक मिलता है, और किसी में बहुत अच्छा मिलता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फोन को बजट देख के लिया जाए या कैमरा देख के लिया जाए या फिर हार्डवेयर देख के लिया जाए। वेल, इस पे कभी दूसरी वीडियो बन जाएगी। अभी जी कैम वर्सेस स्टॉक कैम के बारे में बात करते हैं। अब फोन में कैमरा भी सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रिपल, पेंटा, मतलब 1-2 साल में ये फोन कंपनीज भसड़ कर देंगी फोन के पीछे कैमरास लगा लगा के। पर ये सब कैमरास के अपने अपने फंक्शन होते हैं, और उन सब फंक्शंस और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से बनती है एक परफेक्ट पिक। ट्रिपल कैमरास के ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बनाई थी कि क्यों ट्रिपल कैमरास या क्वाड्रिपल कैमरास वर्थ नहीं करती है आपके पैसों का। चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, बहुत काम आएगा आपके। एक जबरदस्त ट्रेंड या बुखार कहो या कुछ भी कहो, वो आजकल आया है हमारे देश में, हमारी सिटी में, every single city in Bangalore. जिसे कहते हैं द ग्रेट गूगल कैमरा। गूगल का इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जो आपको इज्जत से गूगल पिक्सल्स के मॉडल में मिल जाएगा। ये गूगल ऐप सबसे पहले सिर्फ एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे ही बनाया गया था और उसी प्लेटफॉर्म पे काम करेगा, क्योंकि गूगल ने इस कैमरा के सॉफ्टवेयर को दूसरी कंपनी चला के पेटेंट कर दिया है। तो इसका मतलब है कि दूसरी कंपनीज आपको उनके डिवाइसेस में गूगल कैमरा ऑफर नहीं कर सकती, और दूसरी कंपनी इस बात पे कुछ उखाड़ भी नहीं सकती। मतलब आपको अगर गूगल कैमरा यूज करना है तो आपको पिक्सल्स फोन्स खरीदने पड़ेंगे। तो इस वजह से लोगों के बीच में बन गया गूगल कैमरा एक बहुत ही हाइप्ड ऐप। बट थैंक्स टू XDA डेवलपर्स आप भी जी कैम अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो एक तरफ है गूगल कैमरा जिसकी अभी चल रही है, और दूसरे तरफ से रेस्ट ऑफ द कंपनीज जिनकी अभी फट रही है। पर मामला इतना भी हार्ड नहीं है ये समझना कि गूगल अचानक इतना अच्छा कैमरा लाया कैसे ही, और क्या सच में स्टॉक कैमरास कंपैरिजन में गूगल कैमरा के इतने बेकार हैं? गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो ऐसा कैसे हो गया, आइए बताता हूँ। सब जानते हैं कि गूगल कैमरा इज द बेस्ट अभी मार्केट में, लेकिन ये गूगल कैमरा कोई नया नशा नहीं है जो टेक वर्ल्ड में आया है। इंडिया में भी गूगल कैमरा ऐप की एंट्री 2016 में हो गई थी, लेकिन बात अलग है कि इसका नशा थोड़ा बाद में जमने लगा, और जब जमा तो खतरनाक ही जमा, और इसी वजह से हो गए सब गूगल कैम के दीवाने। गूगल का पहला फोन मॉडल आया था अक्टूबर 2016 में, गूगल पिक्सल, जो कि 9,000 रुपए का फोन था। उस मॉडल को बड़ी गालियां पड़ी थी यार। हार्डवेयर स्पेक्स में नहीं घुसूंगा, लेकिन एक चीज के लिए गूगल पिक्सल ने बड़ी इज्जत कमाई थी, वो थी उसकी कैमरा क्वालिटी। 12.3 मेगापिक्सल्स के सिंगल कैमरा से उसकी इमेज क्वालिटी कंपीटिंग मॉडल से बहुत बेटर थी। ट्राई करके देखिए। लेकिन फिर भी महंगे मॉडल्स और आईफोन्स उससे थोड़ा ज्यादा ही बेटर परफॉर्म कर रहे थे उस वक्त। गूगल पिक्सल 3a तक गूगल ने उनके सारे मॉडल्स में 12 मेगापिक्सल्स का एक सिंगल कैमरा ही रखा था, और उसके बाद गूगल पिक्सल 4 और 4 XL में सिर्फ 2 कैमरा, वो भी 16 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल, और शायद से अभी तक यही चल रहा है। ट्राई करके देखिए। गूगल को मालूम था कि जबरदस्ती ज्यादा कैमरा देने से कुछ फायदा नहीं होगा अगर कैमरा सॉफ्टवेयर स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव ना हो, और ये सॉफ्टवेयर है गूगल कैमरा ऐप, जो कि सिंगल लेंस के इमेज को टॉप लेवल प्रोसेस करके सुपर्ब रिजल्ट देता है। ये ऐप इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, इसके लिए सिर्फ 2 बात समझना जरूरी है। तो पहली बात ये कि गूगल एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ना कि हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर। उनके फोन्स के हार्डवेयर दूसरी कंपनी बनाती हैं, इंक्लूडिंग कैमरास भी, लेकिन उस फोन में सॉफ्टवेयर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी गूगल खुद है, वो खुद इंस्टॉल करती है। इनफैक्ट पिक्सल्स फोन में एंड्रॉइड भी सेम स्टॉक एंड्रॉइड नहीं है जो आपको दूसरे ब्रांड्स में मिलता है। गूगल पिक्सल में एंड्रॉइड को थोड़ा सा और ट्विक करके, थोड़ा सा पावरफुल करके, या उनकी भाषा में बोलूं तो पिक्सलाइज करके इंस्टॉल किया जाता है।
इससे क्या होता है? क्या है जरा सुनाइए मुझे। जब सॉफ्टवेयर स्ट्रांग होता है तो वो फोन के हार्डवेयर को उसके फुल पोटेंशियल तक यूज कर पाता है, जिससे निकलते हैं सुपर्ब रिजल्ट्स। और ये बात उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सॉफ्टवेयर देख के फोन खरीदते हैं, जिनके लिए सॉफ्टवेयर बहुत मैटर करता है उनके फोन में। गूगल कैमरा ऐप का काम 2011 में ही शुरू कर दिया था, जो कि असल में गूगल ग्लास के लिए डेवलप करना था। पर गूगल ग्लास राम गोपाल वर्मा के शोले से भी 100 किलो भारी बेकार सामान निकला। और फिर जाके इस ऐप को फोन्स में भी इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन लिया गया। तो 3 साल इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद फाइनली रेडी हुआ द ग्रेट गूगल कैमरा, जो लॉन्च हुआ एंड्रॉइड 4+4 मॉडल्स के लिए अप्रैल 2014 में गूगल प्ले स्टोर पर, और 2016 में ही प्ले स्टोर से इस ऐप को निकाल दिया गया। ये तो बड़ी नाइंसाफी है यार। तो मतलब 2011 से इस सॉफ्टवेयर पे इतना काम होते ही जा रहा है, फिर तो इस सॉफ्टवेयर का पावरफुल होना बड़ा ही लाजमी है। ये ऐप की शुरुआत हुई थी वर्जन 3.2 से और लेटेस्ट वर्जन है 7.4 और आगे भी आते रहेंगे। अगर आपको कोई भी वर्जन की जरूरत है अपने फोन में इंस्टॉल करने के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, मैंने डाउनलोड कर लेना। ट्राई करके देखिए। पिक्सेल्स फोन्स में गूगल कैमरा के इतने सक्सेस का एक और रीजन है गूगल का पिक्सल विजुअल कोर चिप, यानी कि गूगल ने अपने गूगल पिक्सेल्स फोन में एक एक्स्ट्रा एडिशनल हार्डवेयर बनाया है जो सिर्फ इमेज हैंडलिंग के लिए ही बना है। एक तो तगड़ा सॉफ्टवेयर और साथ में एक एडिशनल तगड़ा हार्डवेयर। अब बचा क्या है जरा सुनाइए मुझे। फोटोज तो अच्छी आनी ही है। ट्राई करके देखिए। सेकंड रीजन पे आते हैं कि गूगल कैमरा ऐप क्यों इतना स्ट्रांग है, क्यों इतना बेटर है। इसका जवाब है गूगल लेंस। गूगल पिक्सल 2 के कैमरा सॉफ्टवेयर में गूगल लेंस के फीचर्स जैसे इमेज रिकॉग्निशन, विजुअल एनालिसिस, डीप मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट किया गया है। अब आप पूछोगे गूगल लेंस क्या है जरा सुनाइए मुझे। गूगल लेंस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो सब्जेक्ट को कैमरा के थ्रू डिटेक्ट कर सकता है, समझ सकता है कि इमेज में सब्जेक्ट आखिर है क्या। वैसे तो गूगल लेंस बहुत तगड़ी चीज है, पर गूगल कैमरा में ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। जब आप गूगल कैमरा से फोटो शूट करते हैं तो गूगल कैमरा सॉफ्टवेयर गूगल लेंस के लॉगरिदम से एनालाइज करता है कि फोटो में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, उनके कलर्स क्या हैं, उसका शेप क्या है, उसका एनवायरनमेंट एक्सेट्रा सब जमा करता है। इस लॉगरिदम का नाम है फास्ट फोरियर कलर कॉन्स्टेंसी एल्गोरिथम, जो कि 700 फ्रेम पर सेकंड पे रन कर सकता है आपके फोन में। ये लॉगरिदम खींची गई इमेज को प्रोसेस करता है और एक एनहांस्ड लाइव इमेज क्रिएट करता है, जो कि बहुत धांसू रिजल्ट्स देते हैं। तो देखा हमने कि इन दोनों रीजंस की वजह से गूगल कैमरा ऐप एक बेटर इमेज क्रिएट करती है दूसरे ब्रांड के कैमरा से। समझ आया या नहीं आया? अबे साले। अब बात करते हैं स्टॉक कैमरा के ऊपर। ज्यादातर लोगों को लगता है कि जो कैमरा ऐप गूगल पिक्सल्स के अलावा किसी भी दूसरे फोन में डाला गया है उसे स्टॉक कैमरा ऐप कहते हैं। ऐसा नहीं है। स्टॉक कैम या फिर स्टॉक कैमरा एक ऐसा ऐप है जिसमें सिर्फ बेसिक फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं फोटोग्राफी के लिए, जैसे सिर्फ आपको इसमें जूम की फंक्शनैलिटी मिलेगी या फिर डिफरेंट फ्लैश मोड्स मिल जाएंगे, और अगर कैमरा थोड़ा और कैपेबल है तो ज्यादा से ज्यादा HDR मोड मिल जाएगा। मीन्स मिलेगा तो सिर्फ ये, पर सबको चाहिए ये। वेल, स्टॉक कैमरा आज के टाइम पे कोई भी शायद ही यूज कर रहा होगा, क्योंकि मेजर कंपनीज अपने फोन में कैमरास के लिए दबा के फंक्शनैलिटीज दे चुकी है। जैसे गूगल कैम ने अपने इमेज प्रोसेसिंग लॉगरिदम को स्ट्रॉन्ग किया है, उसी तरह अलग अलग कंपनीज भी कोशिश करती हैं कि वो भी एक कंपीटिंग लेवल की लॉगरिदम क्रिएट कर सकें। रेडमी के लॉगरिदम अलग हैं, रियलमी के लॉगरिदम अलग हैं, ओप्पो के अलग हैं। रियलमी के लॉगरिदम देखोगे तो उसमें कलर बूस्टिंग सिस्टम मिलेगा। सैमसंग में कलर सैचुरेशन पे लॉगरिदम को फोकस किया गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी वजह से अलग अलग फोन्स में आपको अलग अलग कैमरा मोड्स मिलते हैं, जैसे क्रोमा बूस्ट हो गया, प्रो मोड हो गया। हालांकि एक कंपनी अपने लॉगरिदम सेम रखती है उसके सस्ते और महंगे दोनों रेंज के मॉडल्स के लिए, और ये बात गूगल पिक्सल के लिए भी है। इससे क्या होता है कि इमेज दोनों महंगे और सस्ते फोनों की सिमिलर रहती है, पर फिर भी सबको गूगल कैम चाहिए उनके फोन में। तो जैसा मैंने बोला कि थैंक्स टू XDA डेवलपर्स गूगल कैम अवेलेबल है डाउनलोड के लिए। तो ये सॉफ्टवेयर आपके फोन में काम कैसे करेगा? डेवलपर्स ने एप्लीकेशन लिया गूगल पिक्सल फोन से और थोड़े चेंजेस करके दूसरे फोन में इस्तेमाल करने लायक बनाया। साथ में प्रोग्रामिंग ऐसी की गई कि गूगल कैमरा ऐप को लगेगा कि फोन का मेन प्रोसेसर ही पिक्सल विजुअल कोर चिप है, जिससे ऐप डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि वो किसी दूसरे फोन में रन कर रहा है, ना कि गूगल पिक्सल में। देखा क्या क्या जुगाड़ हो जाता है साला, आजकल इंसान फोन को भी बना देता है। लेकिन जिन फोन्स का प्रोसेसर स्लो है उसमें गूगल कैमरा ऐप ठीक से काम नहीं कर पाएगा।
क्योंकि प्रोसेसर को पिक्सल विजुअल कोर चिप की एक्टिंग करने में टाइम लगेगा, प्रोसेस स्लो हो जाएगा, हैंग भी हो सकता है। फास्ट प्रोसेसर जैसे स्नैपड्रैगन 855, 865, एक्सिनोस 990, किरिन 990 इस ऐप को सपोर्ट कर सकते हैं और सेम रिजल्ट देंगे जैसा आपको गूगल पिक्सल फोन्स में मिलता है। ये हम सब जानते हैं कि ब्रांड्स जैसे रियलमी, ओप्पो, शाओमी, वीवो, आईफोन कैमरा के लिए भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे रही हैं कंज्यूमर्स को, पर कंपैरिजन में यही बोलूंगा कि गूगल कैमरा बहुत बेटर परफॉर्म कर रहा है आज के टाइम पे, क्योंकि उसकी सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज बाकी फोन्स के कैमरा सॉफ्टवेयर से बहुत बेहतर है। न्यूज ये भी है कि गूगल ने टाई अप किया है चाइनीज ब्रांड ओप्पो के साथ और लॉन्च करने वाले हैं कैमरा एक्स, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है गूगल कैमरा से। तो मतलब फ्यूचर में अगर आपको गूगल कैमरा एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको गूगल पिक्सल या फिर अपने फोन को रूट करके उसमें गूगल कैमरा डालने की जरूरत नहीं लगेगी। तो लास्ट में चॉइस कंज्यूमर की होती है कि वो अपने रेगुलर मैं तो भूल ही गया अबे साले आईफोन के बारे में। आईफोन को गूगल कैमरा की कोई जरूरत नहीं है और ना होगी। आईफोन कैमरा अच्छा परफॉर्म करते हैं। गूगल कैमरा को टक्कर देने के लिए एप्पल इंट्रोड्यूस करेगा डीप फ्यूजन टेक्नोलॉजी, जो कि फ्रेश है। ये लॉगरिथम इमेज प्रोसेस करेगा पिक्सल लेवल पे, जिससे कि इमेज बहुत ही तगड़ी क्वालिटी की आएगी। तो लास्ट में चॉइस कंज्यूमर की है कि वो कौन सा ब्रांड चूज करता है फोन कैमरा से, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उसका बजट क्या है। बहुत लोगों के लिए कैमरा बहुत जरूरी है और बहुतों के लिए नहीं। खुद से पूछो सच में गूगल कैमरा चाहिए या नहीं, पर गूगल कैमरा अभी का तो विनर है, ये बात तो श्योर है। I'll be back.